स्वामी के पास। आप तो सर प्रबंध शास्त्र के विद्यार्थी हैं, आचार्य हैं और ऐसे लोग जो खुद शायद सक्षम नहीं है बच्चा पैदा करने में या जो भी सिस्टम हो, उनके यहाँ एक परंपरा है कि वो शादी ही नहीं करेंगे। अब शादी न करने के बाद वो कैसे क्या कर पाते हैं, कितना कर पाते हो तो अलग की बात है। अगर अगर, अगर पैदा करते हैं तो उनका तो एक बच्चा होगा, जो है तो सीमा पर लड़ने के लिए नहीं जाएगा। वो बच्चा जो राम मंदिर आंदोलन में शहादत देने नहीं जाएगा, उस बच्चे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा, या जो भी व्यवस्था बन जाएगी अपने में जाएंगे। लेकिन आम आदमी से वो उम्मीद करेंगे कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाइए, मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ रही है, 4-4, 5-5, 10-10 बीवियां करते हैं और मार बच्चे में बच्चे कर देते हैं, और फल ये होता है कि उनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है और हम प्रभावित होते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने का जिम्मा आप ही के ऊपर है। तो आप इस संदर्भ में, और खास करके ये तो अपने अभी पिछली बार जो इनके डियलॉग हुआ करते हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी। और राजस्थान सरकार बनते ही एक मंत्री मंच से इस बात की घोषणा करता है और आह्वान करता है कि 4-4 बच्चे पैदा कीजिए, कम से कम 4 तो होने ही चाहिए, बेहतरीन बच्चे। तो इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी सर, प्रोफेसर अखिल स्वामी। देखिए आनंद जी, जब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने निर्णय लिया और पर्ची भेजी और पर्ची में बताया कि ये मुख्यमंत्री होंगे और कौन कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, आशंका तो उसी समय हो गई थी कि ऐसा ही होगा। तो जनता भी महान है, जनता ने जो निर्णय लिया। जयपुर के एक विधायक थे, वो मुसलमान बस्तियों में पहुंच गए, उन्होंने जाके वहां शुरू कर दिया कि यहाँ सबका नॉनवेज नहीं बिकेगा। मोदी जी से डांट पड़ी। अगले दिन उन्होंने फिर उन्हीं मुसलमानों के साथ जहां जाके भाषण दिया था, उनके गले में हाथ डाल के और फोटो खिंचवाई और कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग दुकानें चलाइए। देखिए एक नियम है आनंद जी, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब पीएचडी का आपको दाखला मिलेगा। मुश्किल क्या है, मोदी जी ने जो 4th क्लास में पढ़े हुए हैं या जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए हैं, लेकिन एमए करने के बाद उन्होंने बीए किया है या 12वीं के बाद इंटरमीडिएट किया है, वो सारे लोग आज मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए हैं। अब इनसे अपेक्षा किया की जाए, राजस्थान के ही 2 विद्वान लोग बैठे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी, और जो मंत्री महोदय हैं ये कह रहे हैं बच्चे पैदा करो। अरे भैया, तुम्हारे परिवार नियोजन के थोड़ी तुम मंत्री हो यार, तुम जनसंख्या बढ़ाने किस चीज के मंत्री हैं ये? इनका विभाग क्या है? अगर विभागीय मंत्री ये कहे या प्रधानमंत्री ये कहें तो उनसे हम पूछेंगे भैया तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे पोते पोतियां कितने हैं? अगर आज जो बड़े बड़े 70 साल के मंत्री हैं उनके बेटों की शादी हो गई है, अपने पोते पोती तो 2 रखेंगे, और उसके बाद गरीब आदमी की गरीबी बढ़ाने के लिए और 5 किलो अनाज देके उनको अपना वोटर बना लेंगे। देखिए आज की तारीख में आनंद जी, किसी भी मिडिल क्लास के आदमी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पितामह के समय में या पिता के समय में 8-10 बच्चे होते थे, 1-2 बचते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। आजकल कोई भी मध्यम वर्ग का फैमिली 2 बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करता, बहुत ज्यादा गलती से हो जाए तो 3 हो जाते हैं। कारण यह है कि मिडिल क्लास का आदमी, 1-1.5 लाख तनख्वाह पाने वाला आदमी 2 से ज्यादा बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उनको पढ़ा ही नहीं सकता, उनको शिक्षा ही नहीं दे सकता। तो या तो आप चाहते हैं कि मिडिल क्लास के लोग 10 बच्चे पैदा करें और झुग्गी झोपड़ी में जाके रहें, या आप ये चाहते हैं झुग्गी झोपड़े वाले रहने वाला जो है, अभी उनके 10 बाई 10 के फीट के जो कमरे हैं जिसमें 10 लोग रहते हैं उसमें 20 लोग रहें। तो ये असल में ये वही स्थिति है कि ऐसे लोगों को, जिनको अभी विधायक, हमारे भजनलाल शर्मा जी को कभी विधानसभा ही नहीं गए, इन्होंने विधानसभा देखी ही नहीं। एक बार ये विधायक का इलेक्शन लड़े थे, 4थे या 5वें नंबर पे आए थे, जमानत जब्त हो गई थी और बीजेपी के खिलाफ लड़े थे और मुख्यमंत्री बन गए। और जो जमे जमाए नेता थे, जिनको पता था लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चलाई थी शिवराज सिंह चौहान ने, अब वो नया नियम बन गया, 60 साल की उम्र के लोगों को जो है, औरतों को लाडली बहन योजना नहीं मिलेगी, 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा, 3100 का धान नहीं खरीदा जा रहा। चिरंजीवी योजना का जो राजस्थान के प्रबुद्ध लोग हैं वो बताएंगे अभी इलाज जारी है कि नहीं है। तो इनकी गारंटियां यहीं तक हैं, जनता को भड़काओ, जनता को मूर्ख बनाओ और जनता को गुमराह करो, और ऐसे लोगों के हाथ से
देश की बागडोर जितनी जल्दी छूट जाए उतनी मेरे भारत माता का कल्याण होगा।